हेलो भाई, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 20 क्वेश्चन जो रिलेटेड होगा सिंधु सभ्यता, जिसको हम लोग इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही बताना है। तो देखिए, जो सबसे नियरेस्ट और सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो वर्ष है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ओके, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो देखिए, जिस टाइम ये इंडस सिविलाइजेशन था उस टाइम में मिस्र की सभ्यता ऑलमोस्ट ये थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी थी, चीन की सभ्यता ये भी उस समय थी, और ग्रीक की सभ्यता ये आपकी नहीं थी। ठीक है, तो आप इन 4 ऑप्शन में से ग्रीक की सभ्यता को बाइकाट करेंगे। ओके, देखिए ये जो 3 आपके सभ्यता हैं इनका जन्म ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्विवेलेंट यानी समकालीन था। अब देखिए तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। अगर आप मैप देखे होंगे तो वहाँ से, तो देखिए पहले हम लोग जो गलत होता है पहले उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, देखिए उड़ीसा यहाँ दूसरे में दिया तो ये तो होगा नहीं, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दिल्ली ऐसा कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा फिर नीचे वाले में तीसरे में, ये भी गलत है। चौथा आपका है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। तो हमारा राइट आंसर डी होगा। ओके, अब हम लोग चलते चौथे प्रश्न पे। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो देखिए कालीबंगा, लोथल, मनावली। लोथल आपका बंदरगाह है, कालीबंगा चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, मनावली हरियाणा वाला क्षेत्र, ये आपका था सुरकोटदा गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। देखिए जीएस और हिस्ट्री ये सब प्रैक्टिस पे मोर देन आपका जो डेटा होगा वो क्लियर होता है। ओके, अब देखिए पांचवा जो प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो देखिए कालीबंगन राजस्थान में है। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, काली मतलब काला लोग कहाँ होते हैं, राजस्थान में हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में थार मरुस्थल है और वहाँ धूप ज़्यादा होता है तो लोग वहाँ काले हो जाते हैं। ओके, एक तरीका याद करने का, जिनको याद ना हो वो ऐसे इंटर रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया जाता था। देखिए हड़प्पा काल का जो उस टाइम का पीरियड था, उस टाइम जो कॉइन, जो वहाँ की मुद्रा थी, करेंसी थी जो बनाते थे उस टाइम, उनमें जो उपयोग करते थे वो पदार्थ था कांसा, तांबा, लोहा। तो देखिए ये तीनों नहीं था, सेल खड़ी था। ओके, अब हम लोग चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो देखिए हड़प्पा टाइम में लोहे का कोई आविष्कार नहीं हुआ था। पूरा पाषाण, नवपाषाण ये सब आपके स्टोन पीरियड वाले हैं। तो आपका फाइनली आंसर ए होगा, कांस्य युग। ठीक है, कांस्य के बर्तन, मूर्ति, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वो कपास की खेती करते थे, व्यापार करते थे। तो फाइनली आंसर हमारा सही होगा, व्यापार। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत अगर आप डिटेल पढ़े होंगे तो आपको एक महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पे एक आपका पीतल का एक रथ मिला था, तमाम चीज़ें मिले हुए हैं। और मिस्र में एक जो सिक्का मिला था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का, तो उस पर कुछ ऐसे निशान थे जो यहाँ और मिस्र में ऑलमोस्ट सेम मिलते थे। तो ऐसा माना जाता था कि उस टाइम के लोग व्यापार मोर देन ट्रेड पे डिपेंड थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का क्या था, ग्रिड चैनल फॉलो करता था। यहाँ पे नाली, नाला, एवरीथिंग, बाथिंग, खाना रखने का एक बड़ा सा स्टोरेज, मतलब मैक्सिमम चीज़ें क्या थी, बिल्कुल उर्बन। ठीक है, उर्बन शहरीकरण थी। तो हम बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो निवासी थे वो शहरी थे। ओके, अब आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो देखिए बांस, पत्थर, लकड़ी, सीधे ही आप क्या देंगे, ईंट से। ओके, क्योंकि ये सब एडवांस थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो देखिए कपास के उत्पादन में सबसे ज़्यादा ये आगे थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था।
तो आप बताएंगे। देखिए इसमें आप आंसर देंगे दयाराम साहनी, ठीक है। इनके बाद ये 1921 में किए थे और जस्ट 22 में ये आपके रखाल दास बनर्जी थे। तमाम लोगों ने बहुत सारे प्लेसेस हैं जो सबके इन्होंने खोज किया। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो पता चलता है वो रेलवे लाइन बिछाने की प्रक्रिया जारी थी। उस टाइम जब खुदाई हो रही थी तो उनको बड़े बड़े इमारत काफ़ी वेल मेंटेन और वेल पैटर्न में उनको दिखा। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों का देन था। जो एक सभ्यता छिपी थी उसको उजागर करने में अंग्रेज़ों का अहम भूमिका था, ठीक है। रेल बिछाने के दौरान ये सब हमें प्राप्त हुआ। ओके, अब हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। जो 13वां प्रश्न हम लोग का है, देखिए सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए लोथल बहुत फेमस बंदरगाह है। ये तमाम परीक्षाओं में पूछ लिया था। अभी रिसेंटली पेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब देखिए पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? ठीक है, तो आप बताएंगे। तो देखिए गुजरात का जो लोथल है वहीं पर पैमाने की खोज हुई। तो ये सिद्ध हो गया कि लोग उस टाइम में भी मेजरमेंट माप तौल से परिचित थे। ओके, लोथल याद रखिएगा। लोथल रोपड़ और सुरकोटदा ये सब क्या है आपका गुजरात में पड़ता है। अब देखिए हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, तो देखिए विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। ओके, देखिए ये हड़प्पा कालीन में लोग विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, यानी अगर हमारा बाप किसान है और हम राजा हैं, ठीक है, और मेरा भाई योद्धा है, मतलब एक घर में किसी का कोई काम निर्धारित नहीं था। जो दिमाग से तेज है विद्वान बन जाए, जिनको मार काट करना है वो योद्धा बन जाए, जिनको बेचना व्यापारी बन जाए, मतलब सब छूट था। ये जो समाज था यही समाज आगे चलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बट गया। जब वैदिक काल में हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्रम था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, तो आप बताएंगे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता। ओके, जब भी बोलेगा आपसे सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा काफ़ी फेमस है, ठीक है। मैक्सिमम आपके जो स्थल होंगे पाकिस्तान में मिलेंगे। अगर भारत की बात करें तो गुजरात में 200 से अधिक साइटें मिलेंगी, ठीक है, जिसमें से भी कुछ 2, 4, 10 प्रमुख हैं जो हमें पढ़ना होता है। अब देखिए एक प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल व मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं के पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। देखिए 1, 2, 3 करके इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना इसमें से क्या सही है। तो देखिए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, ये बिल्कुल 100% श्योर है। और वे युद्ध में खींचे जाने वाले, तो युद्ध में घोड़े का ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है। तो फाइनली हम लोग का जो आंसर होगा 2 सही होगा। ओके, ठीक है। देखिए जो घोड़ा, गाय, ये सब है, ये सब वैदिक काल में जब हम बढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल, तो उसमें हमको ये सब देखने को मिलेगा। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो आप बताएंगे सीधे 1921 दयाराम साहनी द्वारा की गई, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सी सही है वो हमें बताना है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो आप इसमें राइट आंसर देंगे। तो फाइनली हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, देखिए गाय का ऐसे आप इसको अलग कर लीजिएगा। देखिए गाय है ना, तो गाय हमारी वैदिक काल से स्टार्ट होती है। अश्वमेध ये भी वैदिक काल से, वेदों का जब निर्माण हुआ, और इनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है, उनकी संस्कृति सब कुछ स्टेबल था। ठीक, अब आते हैं हम लोग हड़प्पा। फाइनली हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो आप देखिए दास श्रमिक आधारित ऐसा कुछ नहीं, वर्ण आधारित ये भी नहीं था, जात आधारित ऐसा कुछ नहीं था, उचित समतावादी था। ठीक है, जैसा जिनको चाहे वो वैसा पद धारण कर सकता है। इसी साथ हम लोग का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे 20 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।